जब भी इस मूर्ति को देखती हूँ मुझे हर बार वही लगता है कि ये वही मूर्ति है जो हमने मंदिर में चढ़ाई थी। सच कहूं तो मुझे भी। इस मूर्ति पर हमारे ज्वेलर ने निशान बनाया है। हमारे ज्वेलर की सील होगी उसके नीचे। अपनी टीम को भेज के पता कीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं कार्तिक, ये ठीक नहीं होगा। अरे अभी तो हमने कहा फीलिंग है, प्लानिंग नहीं है। और एक बार देखने में हर्जी क्या है, एटलीस्ट बात साफ हो जाएगी। कार्तिक, फोन है तुम्हारे लिए, एक बार आगे देख लो जरा। जी। ये ले तेरे पैसे। तुम लोग कभी भी किसी चीज का क्रेडिट मुझे नहीं देते हो। अगर आज तुम लोग जेल में नहीं हो ना तो उसकी वजह मैं हूं। सील भरवाने का आइडिया मेरा था। मैं तो कब से कह रही हूँ सविता ताई को कि चिंदी चोरी बंद करे, नहीं तो बुरे फंसेंगे। पर मेरी सुनता कौन है? और हमारी किस्मत तो देखो, मूर्ति मिली भी तो किसको? नायरा को। वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है नायरा। माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस नायरा, मनीष जी मुझे नहीं समझ रहा है। कम से कम तुम तो समझो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी अपने बेटे के लिए? तुम्हें पता है ना, उसका दिल जीतने का यही एक मौका है मेरे पास। मेरी उम्र भर की गलतियों की माफी मिल जाएगी मुझे अगर मैंने उसे ये खुशी दे दी तो। मैं समझ रही हूँ माँ, आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं हूँ आपके साथ। अगर साथ होती नायरा तो इस तरह कभी शक नहीं करती। और मूर्ति पे वो मोहर देख के क्या प्रूफ होगा? उन्होंने सुनार से वो मूर्ति खरीदी। हो सकता है किसी ने चुरा के वहां पे बेच दी हो। हमें रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं। मैंने हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम पर विश्वास किया नायरा। लेकिन इस एक बार तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही, प्लीज मेरा साथ दे दो नायरा। प्लीज प्लीज नायरा, प्लीज। क्यों मजबूर कर रही हो उसे इतना? क्यों जबरदस्ती अपनी बात मनवा रही हो, वो भी इमोशनल ब्लैकमेल करके? क्या गलत किया है उसने सील देखकर? मैं तो खुद आ रहा था सील देखने के लिए। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे मनीष जी कि आप अपनी जिद में। मुझे भी ये उम्मीद कहां थी तुमसे स्वर्णा कि तुम अपने लाडले की ममता में इतनी अंधी हो जाओगी। बरसों पहले तुमने कार्तिक के लिए शुभम की अनदेखी की थी और आज शुभम के लिए सारे अपनों की अनदेखी कर रही हो। आपको हमेशा मेरी गलतियां तो नजर आती है, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश आपको नहीं दिखाई देती है। एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना कब से सही होने लगा स्वर्णा? अब आपको कुछ समझना ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये कोई गलती नहीं है, ये मैं जानती हूँ। तुम करो तुम्हें जो करना है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। पागल हो क्या? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मन में एक फीलिंग आई तो चेक कर लिया, बात क्लियर हो गई ना। हाँ, पर माँ तो नाराज हो गई ना। वो समझती है हमें, और स्पेशली तुम्हें। तुम तो फेवरेट हो उनकी।
रही बात उनके और पापा की लड़ाई की, वो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। देखना कल तक सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो प्लीज। नायरा, किट्टू, हमारे साथ आओ दोनों, कुछ काम है। शगुन की थाल हमने तैयार करके रख दी है, सुबह सुबह लड़की वालों के यहाँ भिजवा देंगे, और साथ में संदेशा भी कि कल मुहूर्त अच्छा है सगाई के लिए, उसे हाथ से जाने नहीं देंगे। नहीं माँ जी, अभी सगाई नहीं करते। जब तक शुभम के पापा की हाँ नहीं होती है तब तक कोई मतलब नहीं है। पापा अपनी जगह सही है माँ, शुभम से प्यार करते हैं, इसीलिए तो उसकी चिंता कर रहे हैं। शुभम के पापा की हाँ है, और ये रहा उसका सबूत। रही बात मन की, तो मन को समझाया जा सकता है लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता। इस रिश्ते को लेकर मेरा स्टैंड अब भी वही है, बस सब लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी बात पर अड़ नहीं रहा हूं। बधाई हो दीदी, भाई साहब मान तो गए। चलिए अब जल्दी से सब तैयारी करते हैं। हाँ, जैसा कि हमने पहले भी कहा, शगुन सुबह जाएगा और सगाई शाम को होगी। उन्होंने कहा भी था थोड़ा पहले कह दीजिए ताकि उन्हें भी तैयारी के लिए समय मिलेगा। हाँ चलो चलो, उनको फोन करते चल। पापा से जो वादा किया है वो उसे निभाएंगे और कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन जब तक शक सिर्फ शक है, उसका कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक किसी से कुछ नहीं कहेंगे, स्पेशली माँ से। वैसे भी उन्हें कल रात वाली बात का बहुत बुरा लगा है। अब क्या सोच रही हो? सब डिसाइडेड है ना? डिसाइडेड तो है कार्तिक, पर पता नहीं क्यों मन खुश नहीं है। मन का कोई शटडाउन बटन है तो उसे बंद कर दो। एक चीज के बारे में इतना सोचोगी तो परेशान ही करेगा नायरा। तो और क्या करूं कार्तिक, कैसे कुछ और सोचूं? तुम ही सचवा दो। सोचवा दो, ये सही है। ओके, कोई बात नहीं। क्या सोच रहे हो? ये कि क्या बोलूं? कुछ भी। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। क्या तुमने ही बोला बोलने के लिए कुछ भी, तो मैंने बोल दिया कुछ भी। कार्तिक, सब ठीक तो होगा ना? कैसे नहीं होगा नायरा, सब ठीक होगा। इससे बड़े बड़े पंगे झेल चुके हैं हम अपनी लाइफ में। हमारी शादी, कीर्ति नक्श की शादी, हमारी लाइफ में कुछ भी सीधे से नहीं होता, ये तो हमें मान लेना चाहिए। लेकिन हमने कभी भी हार मानी नहीं ना। क्या कर रहे हो? अब देखो, लव कुछ तो सो गए होंगे। शुभम सुहाना को फोन पर सगाई की बधाई दे रहा होगा, तो हमारे प्यार का कोई दुश्मन नहीं रहा जो हमें भाभी भाभी भैया भैया करके डिस्टर्ब करे। ओह नो, लेट हो गया, आंख ही नहीं खुली आज। गुड मॉर्निंग नक्श। गुड मॉर्निंग। इंटरनेट पे पढ़ा था कि फ्रेश फ्लावर्स से लाइफ में भी फ्रेशनेस बनी रहती है और मूड अपबीट रहता है, इसलिए ले आई। पर कल से ये आपकी जिम्मेदारी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हे राम, हरे कृष्ण। मर गए। दरवाजा खुला रह गया, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। कमरा नीचे शिफ्ट हो गया है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, प्राइवेसी तो थोड़ी कम ही होगी ना। हाँ, नहीं तो दिन भर हाय राम ही होता रहेगा। दिन भर मतलब? अब मेरा मतलब है आप भी नक्श। चलिए आप रेडी हो जाइए, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अरे वाह, इनके यहाँ से तो मिठाई भी चांदी में लिपट के आई है। अरे अमीर लोग हैं भाई, अपन का जैसे गरीब थोड़ी है। सामान तो देख क्या मस्त आया शगुन में देवा। ए सुहाना, मुझे बात समझा, इतने अमीर लोग हैं तो नल्ला शादी काहे को करना, काहे टाइम वेस्ट करने का। असली शादी करने का, रोज रोज का झंझट मारे खत्म और आराम से राज करने का। हाँ ताई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या सही बात है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे चिल यार, मैं थोड़ी ना सीरियस हूँ। और पागल हो क्या कि प्यार तुमसे करूँ और शादी उससे, है ना? अच्छा चलो ना, अब सगाई की तैयारी करते हैं। अरे चलो ना बाबा, मान ही जाओ अभी, चलो। हॉटी डबल कॉम्प्लीमेंट। फिर भूल गए ना वॉश बेसिन में? क्या करती हो तुम? अब ये कहाँ ढूंढेंगे? हे भगवान, मैं भी ना। बड़े भैया वो सॉरी बड़े भैया, भाभी सॉरी, वो माफ कर दीजिए। बड़े भैया सॉरी, मुझे पता नहीं था, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तो वो आपसे मदद लेने आया था, तैयार होने में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ। वो तो मैं कर दूंगा शुभम, पर इतना याद रखना कि तुम्हारे कबाब में भी ऐसी ही हड्डी बनूंगा मैं कि चबाते चबाते थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, पर कबाब नहीं खा पाओगे। क्या बड़े भैया इतनी छोटी बात कर रहे हो आप? माफी मांग तो रहा हूँ, माफ कर दीजिए। हाँ बेटा ना, हड्डी तो मैं बनूंगा, तुम कबाब खाकर तो दिखाओ। शुभम मजाक कर रहा हूँ, सीरियस क्यों हो रहे हो? It's okay bro। देखो आज तुम्हें ऐसा हैंडपंप, मेरा मतलब हैंडसम बनाऊंगा कि जो लड़की तुम्हें देखेगी ना
सगाई करना चाहेगी तुमसे। नहीं बड़े भाई, एक ही से करनी, सुहाना से। लेकिन आप प्लीज पापा को मनाइए ना, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। जिस सब ठीक हो जाएगा शुभम। और मेरी डोंट वरी, ओके? ये तो लवकुश की जगह है ना पापा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे घर में इसके अलावा और जगह ही कहाँ बची है बैठने के लिए? बहुत कम टाइम दिया ना हमने उन्हें सगाई के लिए, इसीलिए हॉल की बुकिंग नहीं मिली। मैं तो बार बार कह रहा हूँ और कब से कह रहा हूँ, जल्दबाजी में कोई काम ठीक से होता ही नहीं है, गड़बड़ ही होती है। आप अभी भी अपसेट हैं? अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी ना। कार्तिक की सगाई के वक्त वो मुझसे नाराज था, इसकी सगाई के वक्त मैं नाराज हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटों की खुशी में शामिल होने का सुख मेरी तकदीर में ही नहीं है। पापा, तकदीर ना यूं बदली जा सकती है, अगर आप तय कर ले बदलना है तो। वो कैसे? नायरा, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल अपनी सासू माँ की तरह। नायरा, इधर आओ। जी। ये अंगूठी तुम अपने पास रखो और संभाल के रखना, कहीं उधर उधर ना होने पाए। अरे वाह, बहुत सुंदर रिंग है। स्वर्णा लाई है, इसीलिए माँ की पसंद बहुत अच्छी है ना पापा? वैसे उनकी अंगूठी भी बहुत अच्छी है, स्वर्णा ने दिखाई हमें। कमाल जी अंगूठी, अरे बाबा सही में? रियली? अब देखो इस अदृश्य अंगूठी का कमाल। सब अपनी औकात में रहना, समझे ना? सबके मुंह बंद और हाथ जुड़े रहने चाहिए। घबराओ नको, सबके सब फिल्मी दुनिया के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अरे अरे रहने दो बेटा, अंदर आइए। अंगूठी की डिब्बी संभाल के रखना, जब तक हम ना कहें किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो खाली है। आइए ना, आइए आइए। नायरा आओ बेटा, नायरा को अपनी अंगूठी दे दीजिए, वो दोनों अंगूठियों को तिलक कर देगी। जी बिल्कुल। हमें भी अंगूठी देखनी है। आपने अंगूठी नहीं रखी? अरे ये वो डिब्बी नहीं है माँ, क्या हो गया है आपको? अरे आप ही ने तो अंगूठी की डब्बी मेरे पास रखवाई थी। ये है शुभम की अंगूठी।
वो माँ ना चिंता में सब कुछ भूल जाती है। सुबह से कितनी बार रो भी चुकी है। बच्ची की शादी है ना, रुका ही नहीं जाता। भैया, भाभी, हम लोग ने खुद सुना था उनको कहते हुए कि डिब्बी खा लिए, प्लीज आप चेक कर लो ना। लवकुश, तुम दोनों को कितनी बार समझाया मैंने, बड़ों की बातों में बीच में नहीं पड़ते। चलो भागो यहाँ से। पर हम सच्ची कह रहे हैं। अब सच्ची हो या झूठी, भागो यहाँ से। ठीक है, तो फिर मत सुनिए, पर हम तो मनवा के ही रहेंगे। क्यों ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे?